चलिए कोई नहीं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो, इसको जरूर नोट करना है क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन बनेगा नहीं। सबसे पहला पॉइंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब जहां जहां हमने स्टिल वाटर लिखाया है क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन करना है आगे, ठीक है ना। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। अभी मैंने लिखाया है नाव की चाल। अब सुन लो ध्यान से, जहां पर भी स्टिल वाटर बोलेगा उसको लेना है हमेशा क्या? एक्स। शांत जल में नाव की चाल जहां भी आपको क्वेश्चन मिले उसको एक्स लेना है। क्लियर? दूसरा हमारा क्या आएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जितना इसको अच्छे से समझोगे क्वेश्चन में उतना मजा आएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल। धारा की चाल, इसको ले लेंगे वाई। इसको क्या लेंगे? वाई। एक्स हो गया शांत जल में नाव की चाल, वाई क्या हो गया? धारा की चाल। क्लियर बात? जब दोनों जुड़ता है तो क्या बनता है पता है? डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, चाहे वो नाव की डाउन स्ट्रीम हो, चाहे वो व्यक्ति का डाउन स्ट्रीम हो, जिसको बोलते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इजकल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है सर। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक मिनट, हिंदी में नहीं लिखा मैंने इसको। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। इसको क्या बोलेंगे? एक्स प्लस वाई। ठीक है। चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है क्या? स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, नाव की चाल। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। आपको ये चार बात एकदम दिमाग में अभी से लेकर के एंड तक पूरा फिट होना चाहिए। क्या? कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल एक्स माइनस वाई, धारा की दिशा में नाव की चाल एक्स प्लस वाई, वाई हमारा क्या होगा? धारा की चाल होगा, और एक्स हमारा क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल होगा। इसके अलावा एक और चीज़ काम करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। अब ये कब लगाना है पता है? जैसे हमने क्वेश्चन लिखाया है दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, समय इज इक्वल टू दूरी बटे में चाल, दूरी बटे चाल। जिसको ये 5 पॉइंट याद है, मेरे हिसाब से बोट एंड स्ट्रीम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बनेगा नहीं। ठीक है, इस 5 पॉइंट को पहले आप अच्छे से नोट कर लो। एक्स इजिकल टू क्या बोलेंगे? बोलो फटाफट। एक्स क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। वाई क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। और एक्स माइनस वाई क्या है? स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। माइनस का मतलब ऊपर, प्लस का मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे, प्लस का मतलब क्या होता है? नीचे, और माइनस का मतलब होता है ऊपर। ये फॉर्मूला तब लगाना है सिर्फ जब हमको क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना हो या टाइम निकालना हो। ठीक है। अब बोलोगे सर ये चारों क्या चीज़ है? ये 1 2 3 और ये चारों है क्या? तो आप लिख लेना, चारों का चारों स्पीड है। क्या है? स्पीड है, चाल है, चाल। ठीक है बात? अब शुरू से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आप, ठीक है। और जहां पर मैंने लिखा है शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसको पहले कोडिंग कर दो एक्स। देखो फटाफट कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, ये अप और डाउन होता क्या है, क्योंकि आगे है ना, धारा के विरुद्ध जाने तथा आने में इतना समय लगता है, क्वेश्चन में मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक हम डायग्राम बनाते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऐसा डायग्राम। ये वेव को शो करता है ना, ठीक है। और इसमें क्या है? ये नदी है, नदी में पानी है। जैसे बाढ़ आता है ना, बाढ़, तो वहाँ पर क्या होता है? पानी पूरा रफ्तार में होता है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। उसमें जो नाव चलाने वाला है उसको बहुत परेशानी होती है चलाने में। तो प्रॉब्लम क्या होता है सुनो, जब यहाँ से नाव चलाने वाला नाव चलाना शुरू करेगा और जब यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ आते आते उसका हालत हो जाता है खराब। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्स माइनस वाई। ऊपर जैसे मान लो नाव का छोड़ दो आप, जैसे पहाड़ पे साइकिल चलाओ, पहाड़ पे बाइक चलाओ,
पहाड़ पर आप गाड़ी को ले जाओ, 4 व्हीलर चाहे कुछ भी ले जाओ, क्या होगा, बहुत ज़्यादा गियर लगाना पड़ता है, रो देता है गाड़ी एकदम बिल्कुल। लेकिन जैसे आप यहाँ आए, यहाँ से नीचे छोड़ दो, बिना कुछ किसी मेहनत का आ जाएगा नीचे वो, ठीक है। तो यहाँ आते आते क्या होता है, ये x + y हो जाता है। इसीलिए ऊपर को क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, नीचे को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। माइनस क्यों होता है, इसके रीजन है, हम तो चाह रहे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है, नहीं हो रहा है, बोलो। जैसे पहाड़ पर चलाओ तो क्या होगा, आप चाह रहे हो ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, मतलब क्या, प्लस माइनस। ये बोल रहा है हम प्लस चाह रहे हैं, ये बोल रहा है कि नहीं हम माइनस तुमको करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पहुँचते पहुँचते वो माइनस में चला जाता है। लेकिन जैसे आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ से साइकिल को छोड़ दो, आप भी नीचे आना चाहते हो, ये भी आपको हेल्प करता है, बोलता है चलो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तो क्या हो गया, प्लस 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 हो गया। तो ऐसे याद रखना है, अप स्ट्रीम माइनस, डाउन स्ट्रीम प्लस, याद रहेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन को, कितना मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये रहा सर। अब देखो हम कोडिंग करेंगे, जो बच्चे अपना पहली बार पढ़ रहे हैं वो आप क्या करना, कॉपी को सजाओ मत, यहीं पे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी में करोगे, रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़ेंगे। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, कलर चेंज कर लेते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि ये एक्स है। आप कॉपी में ऐसे गोला लगा के लिखो एक्स, समझ में आएगा फटाफट, ठीक है। जहां पर बोलता है शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब वो एक्स है, तथा धारा की चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हमारा क्या है, वाई है। बोलिए सही बात, लिखाए हैं पीछे, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर, इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश में देख लेगा, स्टिल वाटर x, स्ट्रीम y, अप स्ट्रीम x - y, डाउन स्ट्रीम x + y। बात क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है लास्ट में, फाइंड द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। देखो क्या है क्वेश्चन में जान, डाउन स्ट्रीम पूछा है, x + y पूछा है, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 12 है। ये तो पता है, जो बच्चा दूध पी रहा होगा वो भी बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है, क्योंकि जोड़ना आना चाहिए। हो गया, बन गया क्वेश्चन। आंसर कितने आ गए, 32 किलोमीटर प्रति घंटे। सनी समझ में आ गया। बस अब जब तक तुम कोडिंग नहीं करोगे ना, तब तक तुमको इस चैप्टर में बहुत डाउट होगा। एक्स हो गया, वाई हो गया, अगर आपके पास एक्स और वाई बोट एंड स्ट्रीम में आ गया तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। पंगा कब होगा, जब एक्स वाई ना दिया हो, ठीक है। अभी हमसे पूछा है अप डाउन स्ट्रीम, तो एक्स - वाई कर दिया। अप स्ट्रीम बोलेगा तो क्या करेंगे, एक्स + वाई, एक्स - वाई। अगला देखो क्वेश्चन शायद वही है, देखो बना के नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। ये सबको समझ में आ गया ना मानसी। चलो क्वेश्चन देखिए 2, क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर जैसे बोला, इसको एक्स से कोडिंग कर दो, बोलो जी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स, ओके। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, ये हमारा क्या हो गया, वाई। बोलते रहना है, जब तक बोलोगे तभी जाके याद होगा। ये शांत जल एक्स, धारा की चाल वाई। अब ये पूछा क्या है, खाली ये देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब एक्स - वाई। जैसे बोलता है अप स्ट्रीम एक्स - वाई, वो जो 5 चीज़ हमने लिखाया है ना, छठा चीज़ है ही नहीं, उसी 5 पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। ये समझ में आ गया। एक्स - वाई तो उठा लो यहाँ से 18, 18 में से 8 घटा दो, आंसर कितने आ गए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो क्वेश्चन, मज़ेदार चैप्टर है, खाली जोड़ना घटाना और डिवाइड करना इसमें आना चाहिए आपको बस। जब ऑप्शन से बनाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो ईश्वर, क्लियर बात। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला टाइप, जिसमें क्या था, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर दिया था, स्पीड ऑफ स्टीम दिया था, जोड़ना घटाना था। अब क्या होगा पता है, अगर मैं बोलूं, इधर देखो पहले समझा रहा हूं, अगला क्वेश्चन बना लेना अपने आप। अगर मैं बोलूं x + y = 18 और x - y = 6, तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। अलजेब्रा में हमने पढ़ा रखा है, ये कहाँ पढ़ाए थे पता है, सिंप्लीफिकेशन में। जो बच्चा पढ़ चुका सरलीकरण, उसमें हमने ये क्वेश्चन करा रखा है कि यदि x + y = 18 है, x - y = 6 है, तो x और y का मान क्या होगा। तो मैंने बोला था 2 नंबर सोचो, ऐसा कौन सा 2 नंबर है दुनिया में जिसको जोड़ने पर 18 आएगा और घटाने पर 6 आएगा, बताओ जरा। है कोई 2 नंबर कि ऐसे फालतू दिमाग लगा रहे हैं हम। 12 और 6, बस हो गया। x आ गया 12, y आ गया 6, आपका दोनों आंसर आ गया। शांत जल में नाव की चाल 12, वही है, अलजेब्रा ही है, बोट एंड स्ट्रीम। और धारा की चाल कितना आ गया, 6, क्वेश्चन बन गया। तो बिना कोई कैलकुलेशन का बन रहा है, देखो
तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब कोई कोई भाषण देते हैं तो भाषण में सब कुछ छिपा, मतलब अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाषण में। ये देखो क्वेश्चन यही बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब एक्स माइनस वाई, ठीक है सनी। धारा के विरुद्ध का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, यानी कि हमारे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे दिया 26। बात समझ में आया। एंड डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक्स प्लस वाई है। पहले यहां पर लिख लेता हूं मैं, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखा है कितना 26, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना दे रखा है 30। अब सिंपल सी बात है, आपसे पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल, स्टिल वाटर, यानी कि एक्स पूछा है बस। अब 2 नंबर सोचो जरा, ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसको जोड़ने पर आएगा, घटाने पर आएगा 26 और जोड़ने पर आएगा 30। अगर सोच लोगे तो जल्दी बनेगा, नहीं तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा। बताओ जरा, 28 और 2 होगा ना, यानी कि अगर हम यहाँ पे 28 रख दें और यहाँ पर 2 रख दें तो ये हो जाएगा 30। सोच लेंगे तो बनेगा। बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा कि अगर नहीं सोच पाए तो ये लो, वाई से वाई कटा, जोड़ दो, दिक्कत क्या है, ऐसा थोड़ा नहीं कि बनेगा ही नहीं। अरे आ जाओ बेटा, ये हो गया 2x इजिकल टू कितना 56, x इजिकल टू हो गया 28। जो निकालना है उसको छोड़ना है। सुनो, हमको x निकालना था तो x को हमने छोड़ दिया, y को कट किया। अब y निकालना होगा तो x को कट करेंगे, ये नहीं कि अब दोनों ही निकाल के और फिर अपना टाइम बर्बाद करना। हमको चाहिए था x, y को कट कर दो। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर इधर देखो जरा एक बार, अगर x माइनस वाई इजिकल टू हमने लिया 26 और x प्लस वाई इजिकल टू लिया मैंने 30, अब मैं बोल रहा हूं मुझे y चाहिए, तब कैसे कटेगा x, पता है, बताओ जरा। तब साइन चेंज करके कटेगा, तब घटेगा। अब ये क्या हुआ था, अब ये ऐड हुआ था, एडिशन किया था अभी मैंने इसको। और जैसे ही सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, नीचे वाले का साइन चेंज कर दो, क्या सही बात है कि नहीं। तो अब ये x कटेगा, अब ये हो गया -2y। क्यों, माइनस वाई इजिकल टू कितने हो गए सर, माइनस का 4, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 बार में गया तो y इजिकल टू आ गया 2। तो ये ध्यान रखना है, हर हालत में काम इतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि फालतू फंद का कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ के। हाँ, या पुट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स निकालो उसमें पुट कर दो, वाई निकल जाएगा। या सोच लो, सबसे फास्ट है सोचना, कहानी खत्म। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन बना के देखिए। पानी पानी हो गया। कितना है आंसर नेक्स्ट वाले का, 3। सनी समझ में आ गया ये। चलो तो अगला बना के देखो, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमन कैन रॉ अप स्ट्रीम। जैसे बोलता है अप स्ट्रीम तो हम क्या करेंगे, पहले कोडिंग करेंगे। अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई इजिकल टू दे दिया हमारा 12, ये दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। एंड डाउन स्ट्रीम कितना 18, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू कितना दिया है 18। अब मैं आपको सिंपल से बात पूछ रहा हूँ, रमन इन स्ट्रीम, यानी कि रमन का स्पीड स्ट्रीम में पूछ रहा है। स्ट्रीम का मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है। 2 नंबर ऐसा खोजो
15 में से 3 गया 12, 15 + 3 18, है ना, 15 3, आंसर आपका आ गया 3। और नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बनाना है तो भी बन जाएगा। और इसके बाद भी 30 सेकंड से कम लगता है। ये देखो इधर, हमको y चाहिए, x को कट करो। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जो चाहिए उसको खाली छोड़ दो, बाकी कट कर दो। तो ये हो गया -2y इजिकल टू कितना, -6, y इजिकल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो भी एक लाइन में ही बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए अब यहां से थोड़ा सा धमाकेदार मिलेगा, मजेदार। अब यहां से लिख लो 3 4 5, ये सारे टाइप चलेंगे ऑप्शन से। जहां तक एवरेज स्पीड है वहां तक लिख लो, इसमें ऑप्शन से बनाना है। देखो फटाफट कैसे बनता है। अब यहां से पंगा क्या होगा पता है, आपको x दिया है, y नहीं दिया रहेगा, y दिया है, x नहीं दिया रहेगा। तो यहां से क्या करना है, ऑप्शन से उठाएंगे, क्योंकि मुझे हर हालत में क्या चाहिए, x और y चाहिए। जब तक x y नहीं होता तब हम क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन क्या है सुनिए, रजनीश कैन रॉ 12 km/h इन स्टिल वाटर। तो बताओ जरा, रुक जाओ, भगत, संदीप, ये क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, x है, बोलते रहना है। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज टू लॉन्ग रॉ अप एज टू रॉ डाउन। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए डायग्राम बनाता हूं मैं। ये बोल रहा है यहां आने में यहां की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। ये देखो, यानी ये 1 घंटा लेता है तो 2 घंटा लेता है। रेशियो की वेरिफिकेशन चाहिए यहाँ पर, 1 2 का वेरीफाई जो हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, हमारे पास x दे दिया है और y है ऑप्शन में, ये सारे के सारे क्या है, y है, बस कहानी खत्म। अब आपको क्या करना पता है, एक बार ऑप्शन को उसके साथ जोड़ना है और एक बार घटाना है, जो भी डबल वेरीफाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये कितना है बताओ जरा, 12 यहां पर लिख लेते हैं, 12 यहां भी लिख लेते हैं, 12 यहां भी लिखते हैं, 12 यहां लिखते हैं, 12 जोड़ो जरा, घटाओ 9, क्या 15 9 डबल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आ जाओ, 12 + 4, 12 में से 4 गया, 8 दूनी 16, कहानी खत्म, 4 आंसर है। क्या किए, 12 + 4, 12 - 4, अप निकाला डाउन निकाला, ये हो गया 16, ये हो गया 8, डबल हो गया, बस। ट्वाइस का मतलब डबल, थ्राइस का मतलब 3 गुना, वेरीफाई हो गया, वही आंसर है। तो देख लो, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ना घटाना गुना करना आना चाहिए। चलिए समझ में आ गया। अब ये आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लो और अगला क्वेश्चन बना के देखो, बन जाएगा, सेम ही है। आएगा, ठीक है। देखो, कुणाल टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज, इस लाइन का मीनिंग अभी क्लियर नहीं है। ये बोल रहा है कुणाल धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा से 2 गुना अधिक समय लेता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, x और y। जब तक x y नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपके ये तो कंफर्म है कि x y में से कोई ना कोई एक दिया होगा। एक सबसे लास्ट क्वेश्चन लिखाया है मैंने, जिसमें ना तो x दिया है ना y दिया है, वो पजल है जो CGL में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इफ रेट ऑफ स्ट्रीम इज 6 km/h, हिंदी में लिखाए होंगे, यदि धारा की चाल
कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। बताओ जरा ये 6 क्या है? y है। इसका मतलब x दिया है ऑप्शन में। बोलिए सही बात है कि नहीं? ये देखो पूछ तो रहा है स्पीड ऑफ कुणाल इन स्टिल वाटर, यानी x पूछ रहा है। अब क्या करोगे? एक बार इसके साथ जोड़ो हर एक को, यहाँ पर लिख लो सब में 6 6 6 6 6, जोड़ो जरा 22 घटाओ 10, नहीं हुआ डबल। 22 और 10 रेशियो नहीं बन रहा है डबल का, यानी ये गया। ये समझ रहे हो? आ जाओ 10 जोड़ोगे 16, 10 घटाओगे 4, 4 गुना हो गया। हमको चाहिए मात्र 2 गुना, ये भी नहीं हुआ। नविता समझ रही हो ना? चलो अब आ जाओ 18 + 6 24। अब यहाँ लिख रहा हूँ 18 + 6 18 - 6, ये हो गया 24 और ये हो गया 12, 12 दूनी 24। कहानी खत्म। मेरे हिसाब से तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहला दूसरा टाइप को छोड़ दो, बाकी सारे टाइप ऑप्शन से बन जाएंगे। एवरेज स्पीड वाला टाइप आगे छोड़ के बस, जहां पर आपको डिस्टेंस निकालना हो, एक्स निकालना हो, वाई निकालना हो, सब ऑप्शन से बनेगा। कुछ भी नहीं है। देखो जोड़ना है, घटाना है, वेरीफाई करना है, इतना ही काम हो रहा है। बोलिए सही ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं? लीजिए सर, फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने फॉर्मूला लिखा रखा है। मैं देखता हूं कि कौन सा बच्चा ऑप्शन से इसको दिमाग लगा सकता है। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, डिस्टेंस निकालना है, लिखा हुआ है हेडिंग में फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस। चलो एक बार मैं वर्बली बोल देता हूं उसमें दिया क्या क्या है। बोल रहा है शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी वो एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तथा धारा की चाल 2.4 किलोमीटर पर आवर है, ये वाई दिया हुआ है। और जब एक्स वाई दे दिया इसका मतलब क्वेश्चन का तो मामला ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि वह आने और जाने में, आने जाने का मतलब अप और डाउन की, जहां पर भी ये लिख लेना हिंदी वाले, जहां भी आने और जाने की बात करता है यानी अप और डाउन की बात कर रहा है। पेपर में कभी कभी लैंग्वेज क्लियर नहीं लिखा रहता है, ये लिखा रहता है आने और जाने में, आने जाने का मतलब अप डाउन, ठीक है। 1 घंटे का समय लेता है। तो आपको बोल रहा है वह कितनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी का आया? अब देखो इसको हम अंदाजन कैसे बनाएंगे, बनाने का टाइम नहीं है, जो कटेगा वही आंसर होगा, क्योंकि एक चाहिए मुझे। एक का मतलब क्या? पूरा का पूरा कटेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इधर सिंपल भाषा में समझो, जल्दी समझ में आएगा। तुम लोग ज़्यादा टेंशन ले लेता है क्वेश्चन को लेकर के। अच्छा इसमें सब कुछ आपको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ये हमारा क्या हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू दे दिया 12, ठीक है, और वाई की वैल्यू कितना दे दिया है। जैसे ही आपको एक्स और वाई मिलता है ना, सबसे पहले काम क्या करना है पता है? सबसे पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि भाई पहले प्लस पहले माइनस, ये करने के बाद ही आगे सोचना है। तो दोनों को जोड़ो जरा, कितना होगा 14.4, और दोनों को घटा दो 9.6। अब कुछ नहीं करना, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताना। तुम डेसिमल को भूल जाओ, इसको समझो 276, क्योंकि डेसिमल से ऐसे भी तुमको डर लगता है। इसको समझो 276, 476, 576, 386, और ये समझिए 144, 96। दशमलव बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से जो भी ऑप्शन दोनों से कटेगा ना, वही हमारा आंसर होगा, और वो कटने वाला एक ही है। देखो ये इससे कटता है 4 बार में, 4 का मतलब 0.4, अब पॉइंट लगा देंगे। ये इससे कितनी बार में कटेगा 0.4, 144 गुने 4 होता है 576। हिम्मत करना पड़ेगा, हिम्मत, ऑल इज वेल। और 96 से कटेगा कितने बार पता है? 6 बार में, तो 0.6 कितना आया? 1 घंटा वेरीफाई हो गया। अब बोलो से फॉर्मूला कौन सा लगाया? फॉर्मूला लगाया बेटा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टाइम।
वेरीफाई हमने कर लिया, बस। समझ में आया? बोलो संदीप, समझ में आया? पूरा लिख के बताना पड़ेगा मुझे। तो लिखने का तरीका यही है बेटा, और कुछ नहीं कर सकते। देखो इधर 5.76 ऑप्शन उठाओ, डिवाइडेड बाय यहाँ लो 14.4 प्लस फिर 5.76 डिवाइडेड बाय 9.6। इसको इससे कट करोगे ये जाएगा 0.4 बार में, इसको इससे डिवाइड करोगे 0.6 बार में, एक वेरीफाई हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आना और जाना 1 घंटा समय ले लिया, वेरीफाई हो गया। सनी यहां से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन भी शायद सेम ही है ना, चलो बना के देखो। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। हमने कभी एक बात बताया होगा आपको कि अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। टाइम का रेशियो दिया हो, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है, रिवर्स होता है। कैसे? ये देखो, अगर S1 रेशियो S2 कभी आपको पेपर में दे दे, ये टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे पहला टाइप यही होता है कि इफ स्पीड ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 5:6 देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा पता है? अनुपात और समानुपात का कभी भी क्वेश्चन आ जाए रेशियो प्रोपोर्शन का, एक ही ट्रिक काम करता है, छुपाने वाला, जो बताए थे आपको, याद है ना? अगर इसी में आ जाए कि S1 रेशियो S2 रेशियो S3 1 रेशियो 2 रेशियो 3, और कोई पूछे कि भाई टाइम का रेशियो बता दो, यानी कि 3 व्यक्तियों के द्वारा चाल ये रहा, 3 व्यक्तियों के चाल का अनुपात ये है, उस दूरी को तय करने में समय क्या लेगा? तो इसको बंद, 3 दूनी कितने हो गए? 6, इसको बंद ये हो गया 3, इसको बंद ये हो गया 2। याद आया? तो यहां पर वही केस है। हमारे पास क्या दिया है सुनिए, राम कैन ड्रॉ अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स, यानी कहने का मतलब धारा की विरुद्ध दिशा में जाने में, ऐसे यहां आने में 12 घंटे का समय लेता है। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद उसी दूरी को तय करने में रिटर्न द सेम डिस्टेंस, जैसे बोलता है रिटर्न, तो आपको उल्टा बनाना पड़ेगा ग्राफ, यानी ऊपर की बात कर रहा है। और वैसे भी सोचने वाली बात है, ऊपर जाने में नीचे से ज़्यादा समय लेगा, 18 घंटा लिया। अब हमारे पास रेशियो आ गया 12:18 का। किसका रेशियो है पता है? बताओ भाई, टाइम का। तो स्पीड का रेशियो मुझे क्या चाहिए पता है ना? 2 से गया 6, 2 से गया 9, 3 से गया 2 और 3 से गया 3, 3 2 का मेरा जो रेशियो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? आइए अब वेरीफाई करते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ तो जरूर गिवन होगा। ये रहा गिवन। क्या गिवन है? y की वैल्यू गिवन है। y इजकल टू दे दिया 6, x उठा लो ऑप्शन से, जोड़ो घटाओ, देखो तो कौन सा आंसर हो रहा है जो रेशियो हमारा 3:2 का दे रहा है। 3:2:3 कोई भी वेरीफाई हो जाए। देखो जरा, 24 में 6 जोड़ोगे कितना होगा? 30। यहां पर लिख देता हूं 6, चलो वहां बार बार तुमको देखना पड़ेगा। जोड़ो जरा, 30 घटाओ 18, कट करो। क्या 3 2 का आ रहा है या 2 3? नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ो, 31 घटाओ 19, नहीं होगा तो और नहीं होगा। जोड़ो घटाओ 24, कट करो 3 2, कहानी खत्म। 12 3 36, 12 दूनी 24, ये रहा 3 2 वेरीफाई हो गया, यानी 30 आंसर होगा। जहां पर भी टाइम दिया हो, स्पीड पूछे, स्पीड देके टाइम पूछे, रेशियो कॉन्सेप्ट काम करता है। और इसके लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। समझ में आया? हाँ सनी, चलो नोट कर लो। शायद अगला क्वेश्चन देखो इसी पर है।
बाकी सबको बनाएंगे ना तो 5-6 स्टेप लेगा ये बनाने में, 3-4 लाइन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लिखो बार बार। इससे बेटर है कॉन्सेप्ट समझो और लगाते चलो इसको ऑप्शन से। नहीं आया क्यों? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। आइए सर, ये हमारा एक्स हो गया। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, रिवर इज फ्लोइंग का मतलब स्ट्रीम की बात कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया? वाई हो गया। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको जोड़ो घटाओ। अगर एक्स और वाई क्वेश्चन में दे दिया तो सबसे पहले इसको सम डिफरेंस जरा करो। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कितने हो गए? 12, 8। ये निकाल के बैठ जाइए। यहां तक समझ में आ गया? इसको पहले करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई अगर दिया तो अप और डाउन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम क्वेश्चन को पढ़ो आगे। अब क्या बोल रहा है सुनो। एंड टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम, देखो आगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज 4 आवर्स मोर। मैंने आपको बता रखा है मोर और लेस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। ये 4 घंटे गैप आना चाहिए, ठीक है। देन टाइम टेकन टू द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, फाइंड द डिस्टेंस। हो गया, कहानी खत्म। स्पीड वो रहा, डिस्टेंस ये रहा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिवाइड करो, यानी कि इसको इससे डिवाइड करो, फिर इसी को इससे डिवाइड करो, और देखो किसके बीच में 4 का अंतर आ रहा है, वही आंसर होगा। एक तो सबसे पहली बात, जो कटेगा वही चेक भी करना है। क्या 12 के टेबल में 80 आता है? आता ही नहीं है, तो इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। 86 भी नहीं आता है, छोड़ दीजिए। अब ये दोनों आता है, तो 12 की टेबल में कितनी बार में आता है? 9 बार में। और 8 की टेबल में कितनी बार में आता है? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी गया, कटने वाला एक ही है। अब देखो कैसे, तो 12 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 8 से कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। गैप कितने का हुआ? 4 घंटे, वेरीफाई हो गया। है तो कुछ भी नहीं बेटा। नहीं देख रहा है ये हो क्या रहा है बेटा? कुछ नहीं हो रहा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो 4 जो फॉर्मूला हमने लिखाया है 5, उसी पर पूरा क्वेश्चन बना रहे हैं, और तो कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं। हमने वहां पर एक्स प्लस वाई निकाला हुआ स्पीड है ना, मैंने लिखाया था शुरू में, ये एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, सारा का सारा स्पीड है, वो स्पीड हो गया। ये हो गया डिस्टेंस, तो हमने क्या लगाया पता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम वेरीफाई किया 4 घंटा, बस कहानी खत्म। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बताएंगे जरा? सेम है या अलग है? अलग है। अब देखो ये कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था, पता है? बच्चा बनाएगा नहीं इस क्वेश्चन को, देखेगा कि जो ऑप्शन 12 और 8 से कटेगा, 12 8 96, एक ही कट रहा है, दूर से दिख रहा है, ये कट ही नहीं रहा है, ये कट ही नहीं रहा है, टाइम बर्बाद नहीं करेगा वो इतना डिवाइड नहीं करेगा। 12 8 से एक ही कट रहा है, 96, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। सबसे खतरनाक ट्रिक यही है, इसी को तो बोलते हैं अप्रोच। आपका सब कुछ अच्छा है लेकिन अप्रोच भी नहीं अच्छा है तो भी बहुत गंदा कंडीशन हो जाएगा पेपर में। अप्रोच बड़ी खतरनाक होनी चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। सेम ही तो क्वेश्चन है, वो जो पीछे कराए हैं वही है। हाँ, स्पीड अलग है, रेशियो वेरीफाई कर लो। टाइम का रेशियो दिया हुआ है 12, एक्स प्लस वाई का हमारा टाइम दे रखा है, और एक्स माइनस वाई का टाइम दे रखा है। डाउन स्ट्रीम कितने? 12 घंटे। अप स्ट्रीम कितने घंटे? 18 घंटे। पहले इसको कट कर लेते हैं, 6 से गया 2, 6 से गया 3, ये हो गया हमारा किसका रेशियो पता है? स्पीड का, अच्छा टाइम का है, हाँ सॉरी टाइम का है। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। अब मुझे क्या करना है पता है?
स्पीड का रेशियो वेरीफाई करना है। जो भी ऑप्शन में 3 2 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो करके, टाइम का रेशियो 2 3, तो स्पीड कितना 3 2। चलिए सर, अब स्पीड में कुछ ना कुछ तो दिया ही है आपके पास, एक्स की वैल्यू दे रखा है, यहां लिख लेते हैं 12 12 12 12। ये एक्स है, ये देखिए ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। जोड़ो घटाओ, अब कट करके देखो कौन सा 3 2 दे रहा है, वही आंसर होगा। जोड़ो जरा, 12 + 2, 12 में से 2 गया, 14 और 10। मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, 14 और 10 कितना आ गया, 7 5। क्या वेरीफाई हुआ? नहीं हुआ। गोली मारिए, आगे बढ़िए। 12 + 3 15, 12 में से 3 गया, 9 5 3, नहीं हुआ। ठीक है, 12 + 2.4 14.4, 12 में से 2.4 चला गया, 9.6। पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से गया 12 बार में, 12 से गया 8 बार में, यही है शायद, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट गया। 12 12 जा, 12 8 जा, ये देखो आंसर इज 2.4। अभी तक हमने इस चैप्टर में मात्र 4 ही कॉन्सेप्ट की बात किया है, 5 कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और प्लस में एक ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको पहले भी हमने बता रखा है, जब एवरेज पढ़ाए होंगे उस टाइम ये कराए थे। मानसी समझ में आ गया? और आपको 15 क्वेश्चन मैंने लिखाया है ना, 16वां क्वेश्चन होता नहीं है बोट एंड स्ट्रीम में कि पेपर में पूछेगा, चाहे दुनिया का तुम कोई भी एग्जाम दे लो, कितना भी टफ पेपर बनाएगा तो भी इतने ही क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन में ही पूरा बोट एंड स्ट्रीम सिमट के रह गया है। अब इसको आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हो गया। अगला शायद एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। नहीं, उसके बाद एक के बाद और है, एक के बाद होगा। अच्छा, अगला वाला सबसे टफ क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ, कोई बात नहीं, वो और आसान है। अब सुनो, अभी तक तो आपके पास एक्स दिया था, वाई निकालना था, वाई दिया था, एक्स निकालना था। मैं तो बोलता हूं कि कुछ भी ना दे तो इंसान हो, तुम सोच सकते हो। नहीं, अगर हमने लिया 36 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस 48 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, हमने दिया 7। चलो अब आपको मैं बोलता हूँ सोचने को, एक्स वाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, डिवाइड करेंगे, 7 आएगा जोड़ने पर। बहुत कैलकुलेटिव होगा। यही है क्वेश्चन अगला वाला। आइए दिखाते हैं आपको। अरे हम ये नहीं बोले तुम सोचो, ऑप्शन में ही दिया रहता है सब कुछ, ऑप्शन उठा के पुट करो, वहाँ ऑप्शन में एक्स वाई दिया रहेगा ना, उसको उठा के यहाँ डालो। लेंदी बनाओगे तो ये क्वेश्चन जाएगा 3 पेज में, पता है ये सबसे टफ क्वेश्चन है। अगर इसको लेंदी बनाया जाएगा, 8th क्लास में, 8th में है कि 9th में है, 8th में है, 8th में दिया हुआ है। अब पूछता है एनसीईआरटी के सीबीएसई के एग्जाम में, 3 पेज में क्वेश्चन बनता है ये। अब ये क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बनेगा। बोल रहा है अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, पूरा पढ़ेंगे बाद में। ये देखिए 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखो हमने सेट किया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और कितना किलोमीटर बताओ जरा, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 7 घंटे का समय लेता है। हमने फॉर्मूला क्या लगाया पता है आपको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहला कंडीशन है ये। अभी आगे फिर क्या बोल रहा है, और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, यहां लिख रहा हूं, डाउन स्ट्रीम को नीचे ही लिखेंगे ना, आ जाओ बेटा आ जाओ। 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 9 घंटे का समय लेता है। हमने क्या किया, आपको सेटअप तैयार करके दे दिया। अब आपका काम क्या पता है, ऑप्शन से एक्स और वाई निकालना। तो आप ये बात समझ जाना कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो एक्स भी ऑप्शन में ही दिया होता है और वाई भी ऑप्शन में ही दिया होता है। समझ में आ गया बात? चलो, हमसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और सुन लो ध्यान से, स्टिल वाटर जो है ना हमेशा बड़ा होता है। किससे? ये कहीं कोने में लिख लो कॉपी में, किससे? स्ट्रीम से।
शांत जल में जो एक बंदा नाव चलाएगा भागता चला जाएगा, और अगर पानी का लहर है उसमें क्या होगा, स्लो होगा। तो स्टिल वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्रीम, STREAM, यानी कि शांत जल जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, धारा से। अब ये मैंने क्यों लिखाया, क्योंकि आपसे पूछा है शांत जल, जो सबसे बड़ा होगा वही पहले लो वैल्यू x की। सबसे बड़ा कौन है, 16 लो x, और छोटा लो, सब छोटा लो y की वैल्यू। तो 16 में से 2 गया कितना होगा बोलो, 14, कटेगा ही नहीं, तो गोली मारो 16 नहीं काम किया इसका मतलब। अब 10 लो, 10 में से 2 गया 8, 10 + 2 12। आइए इसको पुट करके दिखाते हैं। जोड़ने घटाने पर जो कटेगा वही आंसर होगा। अब यहां देखो 32 डिवाइडेड बाय 10 - 2, हमने ये उठाया और ये उठाया। अब बोलो सर यही दोनों क्यों उठाया, बड़ा ये था छोटा ये था, तो ये जैसे हमने इसको माइनस किया ये हो गया 14, 14 से दोनों भाई साहब में से कोई नहीं घटेगा, उसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है। अब आ जाओ, 10 में से 2 चला गया 8, ठीक है, और प्लस 10 + 2 कितने हो गए 12। तो देखो 8 से गया कितनी बार में, 4 बार में, 12 से गया कितनी बार में, 4 + 3, कहानी खत्म, हो गया आंसर। समझ में आया, सब आज एकदम सदमे में चला गया है। हाँ, वो पूरा लंडी तरीका तो ये तुक्का चला रहा है कि परफेक्ट है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ ही नहीं सकते सर, ये तरीका बिल्कुल गलत है। वो गलती है कि अभी आ गया वो अलग बात है। हाँ हाँ, डिफरेंस तो हो जाएगा, लेकिन ये जो जोड़ रहा है तो गलत है ना, ये तो जोड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि बीच में किसका साइन है, प्लस का, और दोनों का क्या है, प्लस और माइनस है, तो बेस सेम नहीं है। जुड़ता कब है, ये देखो, अब जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो इक्वल तो आएगा नहीं वो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन उठा के यहाँ पर डाल दो, यानी x की वैल्यू आपका हो गया 10 km/h और y की वैल्यू क्या हो गया सर, 2 km/h। आपसे क्या पूछा है, स्टिल वाटर, आंसर इज। इसको बनाने के लिए बोलना मत, नहीं तो जाएगा 3-4 बार मुझे पेज लेना पड़ेगा इसका। पहले क्या होता है पता है, 1 में x - y = p लेट करना पड़ेगा, 1 में x + y = q लेट करना पड़ेगा, फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा, ये वहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर पी क्यू को वहाँ रखना पड़ेगा जो हमने लेट किया है, फिर वहाँ फिर दोबारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा। सनी सोच रहा है कि ये क्या क्या हो गया पता नहीं, ये छोड़ी तो बढ़िया है। ये बेटा CGL में आया हुआ है और ये 3 बार क्वेश्चन पूछा है, ये सेम क्वेश्चन, डिजिट भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि डाटा बहुत अच्छा है। ये आगे का जितने भी क्वेश्चन है वो SSC के एग्जाम में पूछ चुका है, बाकी पीछे जितने भी है ना वो सब किसी में भी आ सकता है, कांस्टेबल वगैरह में पूछता है। शुरुआत का 2-3 टैब जो है वो आप कर लेना तो नॉर्मल एग्जाम में आएगा, बाकी आगे का जितने भी क्वेश्चन है 2 गुनी 3 गुनी वेरीफाई करने वाला ये हो गया। अगला एवरेज स्पीड है, ये सारे क्वेश्चन CDS, FCAT और CGL में पूछता है, ठीक है। लीजिए सर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने एवरेज में पढ़ाया था, क्या क्या था पहले समझो। एक व्यक्ति अगर घर से, जैसे आप घर से कोचिंग आते हैं x km/h की चाल से, x नहीं लेता हूं मैं, यहाँ लेता हूं a, x लूंगा तुमको कन्फ्यूजन ही होगा इसमें, ठीक है। और लौट के जाएंगे कितने km/h की चाल से, b km/h की चाल से। एवरेज कौन कौन पढ़ा था, हाथ खड़ा करो। औसत, सनी सोच के हाथ खड़ा कर रहा है, पढ़ा तो मैं भी था, कहीं पूछ दिए तो। पढ़े थे ना मैडम जी, चलिए b km/h, तो तनीसा से ही शुरुआत करेंगे हम। अगर हम a से गए और b से आए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, कौन कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो भाई। संदीप, अगर 1 km/h से गए किसी डिस्टेंस को और आए b से, बताओ फॉर्मूला। रुक जाओ, भगत को बताने दो, संदीप को नहीं पता, यहीं से तो पता चल जाता है क्या पढ़ते हैं, पीछे का रिवीजन कितना करते हैं। बताइए साहिल बाबू, हाँ चैप्टर नहीं पढ़ा, अच्छा घर चले गए थे, ये भी तो प्रॉब्लम है। बताइए सर, a + b, 2ab डिवाइडेड बाय a + b। जब 2 स्पीड देता है, बाकी इसमें 3 चीज हमें लिखाया था, 3 फॉर्मूला लिखाया था, पहला दूसरा तीसरा, 3 लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है।
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति अपने घर से इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ये सब तो ऐसा क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, कोई एग्जाम बैठ जाओ क्वेश्चन से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, 20 किलोमीटर से वापस आया, एवरेज स्पीड पूछेगा 2ab डिवाइडेड बाय a+b। अब बोलोगे सर इस चैप्टर में ये क्यों पूछा? उसको पता है कि आप कलाकार हैं, आप ये फॉर्मूला रट के आए हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेंगे इसको a, इसको लेंगे b, और कहाँ गया b, दूसरा हमारा वैल्यू दिया है ना कहीं पर, ये रहा, आप उठा के सीधे डाल देंगे। नहीं, बोट एंड स्ट्रीम की एक खास बात बताता हूँ। बोट एंड स्ट्रीम में कभी भी एवरेज स्पीड क्वेश्चन आता है तो पहले अप निकालो डाउन निकालो, जब तक अप डाउन नहीं निकालोगे तब तक वहाँ पुट नहीं कर सकते आप। यानी कि इसका पहले निकालना पड़ेगा अप, अप का मतलब माइनस, चलिए बताइए जरा 3, और निकालिए डाउन, अब आप इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, अब बनेगा क्वेश्चन फटाफट। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए बोट एंड स्ट्रीम में एवरेज स्पीड ज़्यादा पूछता है। पहले क्या करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और उसके बाद वो उसका ओरिजिनल ए बी होगा। अब यहाँ पर रखेंगे 2ab 2 × 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, 18 दूनी 36, 36 डिवाइडेड बाय 9, आंसर इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख लेना a = हो गया x - y, b = हो गया x + y, जो हमने निकाला है। समझ में आ गया ना? हाँ, डायरेक्ट नहीं पुट होता है बोट एंड स्ट्रीम में, बाकी यही अगर एवरेज में पूछेगा तो वहाँ डायरेक्ट पुट हो जाता है। क्लियर बात? चलिए नोट कर लीजिए, अगला शायद सेमी क्वेश्चन है, उसको तो बना ही दो, कम से कम इज्जत की बात है। आप लोग मूर्ति हैं, मूर्ति समझते हैं? शिव जी की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, वो तो फिर भी बेचारे कृपा कर देते हैं। ज़्यादा देखते हैं जैसे भक्त कष्ट में है तो लो बेटा जाओ कल्याण हो जाएगा। आप लोगों को तो समझ में आया, ऐसे देखेगा एक ही नज़र से, नहीं समझ में आया तो भी उसे नज़र से देखता है। अरे सनी तुम पूछता क्यों नहीं है? हर एक टीचर यही बात बोलते हैं। इंग्लिश वाले सर ये बोलते हैं, सर ये लड़का जो है कुछ पूछो समझ में आया तो भी ऐसे देखेगा, नहीं समझ में आया तो भी ऐसे देखेगा। कुछ तो बोलो करो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीचर को तभी समझ में आएगा भाई तुम कितना पानी में हो, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है तुम, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टील वाटर दिया है x, x = दे दिया है 10, y = कितना दिया है बोलो बेटा 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a = निकालना पड़ेगा x + y यानी कि 12, b = निकालना पड़ेगा x - y, कितना 8। अब लगाइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2ab 2 × 12 × 8 डिवाइडेड बाय 12 + 8। ये बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि औसत चाल का पेपर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो पहले पूछता था एवरेज से, अब पूछता है बोट एंड स्ट्रीम से। उसको पता है कि ये काम करना बच्चा भूल जाता है, वो डायरेक्ट रख देगा ए और बी, आंसर वो भी आएगा, वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर आप सीधे रखेंगे ना 2 × 10 × 2 डिवाइडेड बाय 10 + 2, तो 2 × में कितने हो गए, 10 × 2 डिवाइडेड बाय हो गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 10/3 भी ऑप्शन में दिया रहेगा। अभी तो नहीं दिया हुआ है, पेपर में जरूर दिया रहेगा, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बताइए सर, कटेगा 10 से, 12 × 8 = 96, 9.6, सही बात है। ये एक बात याद रखने वाली है एवरेज स्पीड का बोट एंड स्ट्रीम में। ये टाइम हो चुका है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक तो बता देते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन तुमको दे देंगे, होमवर्क में बना लेना, इजी क्वेश्चन है वो भी। 2 ही क्वेश्चन है ना बचा हुआ। इन पहला जो इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे एक बार शुरू में जाना पड़ेगा, शुरुआत में जाना पड़ेगा। जब निकालो पहले पेज पर हमने क्या लिखा था, स्टील वाटर x, स्ट्रीम y, है ना, उसके बाद x + y, x - y। वैसे जरूरी नहीं है उस कॉन्सेप्ट में जाना, लेकिन अगर जाओगे तो एक लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन। नोट हो गया ये? इधर देखो, हमने लिखा था x y, x + y, x - y। ये आपको पता ही है क्या क्या चीज़ है।
ये स्टिल वाटर है ना, ये स्ट्रीम है, ये क्या है सर, डाउन स्ट्रीम है, और ये क्या है सर, अप स्ट्रीम है, जिसको विरुद्ध बोलते हैं। क्लियर बात। अब देखो यहां से कितना खतरनाक चीज निकल के आता है, जरा समझना। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बार, इन दोनों को ऐड कर लें, बेटा पेपर है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो निकल के क्या आता है, ये देखो, y से गया y गया, 2x/2 क्या निकल के आया, x निकल के आया। यानी कहने का मतलब अप और डाउन को अगर हम ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो नया फार्मूला बन जाएगा। अप स्ट्रीम क्या बना फार्मूला, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। ट्रिक लिख लो। अब कभी अगर अप डाउन दे दे और शांत जल पूछता है, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सीधे निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया? टाइप नंबर 2 जो हमने लिखाया था ना क्वेश्चन, उसमें भी ये ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन उस टाइम हमने नहीं बताया। ट्रिक कितना याद करोगे? ठीक है, अगर दोनों को हम घटा दें, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो पक्का कंफर्म है कि y निकल के आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। अब x से x गया तो 2y डिवाइडेड बाय 2 क्या आया, रिजल्ट हमारा y आया। यानी कि पहला ट्रिक बना अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। दूसरा क्या बना, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू बना y। ये बन गया भाई साहब रामबाण। अब जरा आप क्या करो, आगे बढ़ना बाद में, टाइप नंबर 2 निकालो क्वेश्चन, टाइप 2 जो पीछे पढ़े हैं आप, और देखिए उसमें लगा कि ये ट्रिक खटाखट काम करता है। फटाफट काम करता है। उस टाइम नहीं बताए थे, क्योंकि आगे जब आएगा क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो मैंने दिया अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 28, सॉरी डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 10, मैंने बोला x की वैल्यू निकालो, तो मैंने वहां पे क्या बताया था, इसको कट पिट करो, नहीं, दोनों को ऐड, 38/2 19 आ गया सीधे डायरेक्ट। समझ में आया? ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, टाइप नंबर 2 1 1 1 ये रहा, इसकी बात कर रहा था मैं। अब यहाँ पर दिए थे ना, अप स्ट्रीम कितना दिया है बोलो, 26 दिया है, डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, 30 दिया। हमसे क्या पूछा है, x, दोनों को ऐड करो, 56 का आधा 28 आ गया, और छोटा हो गया। ये सब याद रखने की बात है। अगर आपको याद रहे तो 30 सेकंड क्या 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके अगले वाले में y पूछ रहा है, देखो जरा निकाल के, घटाओ दोनों को। ठीक है, 12 18 गैप कितने का है, 6 का आधा कितना हो गया, 3। देखो ऐसे भी 3 आया था, तो फास्ट है ना। हाँ, तो अप और डाउन देके अगर एक्स वाई पूछे तो ट्रिक आप लगा सकते हो। ये काम इसलिए बताया मैंने क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही लगाना है। देखिए सर, क्वेश्चन पढ़िए। अ बोट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज रॉ टू द सेम डिस्टेंस विद द स्ट्रीम। कहने का मतलब धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा से 2 गुना अधिक समय लेता है। यानी कि अगर अप स्ट्रीम हम लेते हैं 1, अच्छा 2 गुना समय लेता है ना, हाँ चलो पहले डाउन लेना पड़ेगा फिर ना। अगर डाउन स्ट्रीम हम लेते हैं 1, x नहीं लेना है, x छोड़ दो, तो अप स्ट्रीम कितना होगा पता है, 2, बस हो गया। अब यहीं से ट्रिक बन जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ द स्टिल वाटर यानी x एंड y। तो x के लिए हमने ट्रिक क्या लिखाया था बोलो, अभी x के लिए लिखाए थे दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 लिखाया है ना। तो चलो 1 + 2/2 और 2 - 1/2। देखो 2 से 2 गया, 3:1 आ गया। जो अभी लिखाए हैं पीछे फॉर्मूला कि अगर x डाउन और अप दिया हो, डाउन का मतलब x + y, अप का मतलब x - y, तो क्या लिखाए हैं, x निकालने के लिए दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 और y के लिए दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 चला गया, 3:1 आ गया। ट्रिक में ट्रिक फंसा हुआ है, सीखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चैप्टर तो इतना मजेदार है कि पूछो ही मत, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है सब। हाँ, डाउन स्ट्रीम 1 लोगे तो अप में ज़्यादा टाइम लेगा ना। अगर हम ऐसे बनाएंगे ग्राफ, तो यहाँ आने में लगेगा 1 घंटा, तो यहाँ लगेगा 2 घंटा, यही तो ग्राफ बनेगा। तो बस हो गया, अप हो गया 2, डाउन ले लिया 1 या x 2x, जैसे मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखना बना के बन जाएगा। हाँ, स्टिल वाटर और स्ट्रीम का है तो निकाले हैं। ये रहा स्टिल वाटर। कहाँ निकला अप और डाउन? अप और डाउन तो दिया हुआ है बेटा, निकालो। देखो तुम देखो कॉपी में क्या है, शुरुआत देखो। तो स्टिल वाटर ही तो पूछ रहा है वो। कहाँ बैठा है? भजन में, समागम रामदेव बाबा प्रवचन दे रहे हैं। स्टिल वाटर भाई, अप और डाउन तो दे ही रखा है। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है? ये वही तो लिखाए हैं कि अप प्लस डाउन डिवाइडेड बाय 2 क्या निकलेगा? एक्स स्टिल। और एक्स अप माइनस डाउन, ये क्या निकलेगा? स्ट्रीम। और यही वो पूछ रहा है, हमने इसलिए लगा दिया ट्रिक। अरे भगत, ठीक है। और लास्ट वाला आपका क्या है पता है ना? बनाइए बैठ के। बहुत बहुत धन्यवाद शांति बनाए रखने के लिए। चैप्टर खत्म हो गया। कल हम करवाएंगे सिंप्लीफिकेशन, और जिसका नहीं हुआ है ना बेटा, वो कल जरूर आ जाना, नहीं तो फिर ये 3 महीने के बाद ही होगा, ठीक है ना? और सिंप्लीफिकेशन जैसे खत्म हो जाएगा